हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। यानी वहां चल क्या रहा था, हमारा चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। उसकी एक वीडियो मैंने बना दी है और मैंने उस वीडियो में सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया है कि बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया कि किस तरह के बैलेंस शीट होती है। क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट अच्छा से अगर पता होगा तो आप उसका यानी आगे का जो टॉपिक होगा हेड और सब हेड जो कि आज हम लोग करेंगे उसको कर पाएंगे, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट यानी इक्विटी लायबिलिटीज एसेट्स उसके अंदर के सारे हेड और सब हेड का बारे में थोड़ा बहुत बताया था पिछली वीडियो में। आज उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने ये वीडियो पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारा क्या रहेगा आज का वीडियो में हेड एंड सब हेड। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे वो सिर्फ हम लोग बैलेंस शीट का आधा पोर्शन यानी सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी से जुड़ी बातें पढ़ेंगे। यानी इक्विटी एंड लायबिलिटी में कौन मेजर हेड होगा, कौन उसका सब हेड होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का पूरा का पूरा रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के ऊपर। अगली एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम लोग सारा एसेट्स का हेड और सब हेड देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, याद करो बैलेंस शीट में सबसे पहला मेरा क्या आता है सर? सबसे पहला मेरा आता है शेयर और इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे ऊपर में आता है। उसके अंदर सबसे पहला क्या आता है सर? उसके अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है। तो देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले एक नंबर पे आता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड्स है। अब याद रखना, अब शेयर होल्डर फंड्स में जो सबसे पहला जो उसके अंदर में सब हेड याद रखना, ये जो चीज होती है ये शेयर होल्डर जो फंड्स है, ठीक है, ये क्या है याद रखना, ये हेड है। याद रखिएगा ये आपका हेड है। कौन सा हेड? मेजर हेड। मैंने बोला ये आपका मेजर हेड है, मेजर हेड। ठीक है, ये आपका सबसे पहला वाला मेजर हेड होगा। अब उसके अंदर में जो सब हेड बनता है सबसे पहले इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये हमारा शेयर कैपिटल जो है ये हमारा, याद रखिएगा, ये हमारा सब हेड है। क्या है? सब हेडिंग बोल दो या आप बोल दो सब हेड एक ही बार। ठीक है, तो अब देखो क्या है वो ध्यान सुनो। शेयर होल्डर फंड जो मेरा मेजर हेड है उसके अंदर सबसे पहले जो सब हेडिंग खुलती है वो है हमारा शेयर कैपिटल। क्या खुलता है? हमारा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर में क्या क्या चीजें आती है? शेयर कैपिटल कैसे समझे कि भैया ये कौन से हेड में जाएगा? मैं मान लो अगर मैं दे देता ऑथराइज कैपिटल, तो कैसे पता चलेगा इसका मेजर हेड कौन सा है, इसका सब हेड कौन सा है? तो वो सारा कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको अच्छे से कॉपी करना और ध्यान रखना। चलो देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? हमारा ऑथराइज कैपिटल आएगा, हमारा इश्यूड कैपिटल आएगा, हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल आएगा, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल जो होगा फुल्ली पेड वो क्या होगा? शेयर कैपिटल में जाए। यानी शेयर कैपिटल में सिर्फ दो तीन चीजें आएंगी, ध्यान रखिएगा, दो तीन से ज्यादा आएंगी। ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का नाम है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो ये जो चीजें होगी वो किस हेड में जाती है? हमारी शेयर कैपिटल में। और इसका मेजर हेड क्या होता है? हमारा शेयर होल्डर फंड्स होता है। समझ में? अच्छा, अब अगला है फिर से शेयर होल्डर फंड्स का जो मेजर हेड है उसके अगली जो सब हेडिंग बनती है वो क्या होती है? हमारी रिजर्व एंड सरप्लस होती है। क्या होती है? हमारी रिजर्व सर। ये क्या हमारी? ये हमारी सब हेडिंग है। क्या है ये हमारी? ये भी हमारी सब हेडिंग होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहा जाए तो सबसे पहले बोला जाएगा कि जनरल रिजर्व किस हेड में जाता है? तो मेजर हेड क्या? तो मेजर हेड उसका बनेगा शेयर होल्डर फंड्स। अब बोलेगा उसका सब हेडिंग क्या बनेगा? तो सब हेडिंग बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। सीधी सी बात है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो सब हेडिंग होती है उसके अंदर में कौन कौन सा आइटम है जो कि जाता है, जो मैंने लिख दिया। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, यानी कोई भी अगर कैपिटल रिजर्व होगा तो वो मेरा जाएगा किस हेडिंग में? सब हेडिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस। और इसका मेजर हेड क्या बनेगा? शेयर होल्डर फंड्स। अगला क्या?
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का ही आइटम है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का ही आइटम है। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस में कोई सरप्लस बैलेंस दिख रहा है तो वो भी कहा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। अगर आप लोगों को नजर नहीं आया तो अपना रिजोल्यूशन बढ़ा देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें सारा वीडियो मतलब सारा टॉपिक बोर्ड पे ही लिखना पड़ा है, ठीक है, और शायद छोटा हो सकता है, तो आप रिजोल्यूशन बनाना, आपको क्लियर नजर आएगा। अगला अगर किसी तरह का भी अगर जर्नल रिजर्व होगा तो जर्नल रिजर्व कहा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो देखो ये कुछ है नहीं, पिछली वीडियो को देखो ध्यान से जाके, वहां पे जो जो था शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड में आता है सबसे पहले ए नंबर में शेयर कैपिटल, बी नंबर में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, सी नंबर पे आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। तो इस तरह करते हैं। तो देखो, तो भैया हमने ये भी हेडिंग देख ली, यानी हमने ये सब हेड देख लिया। शेयर होल्डर फंड में पहला सब हेड शेयर कैपिटल होता है, दूसरा सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तीसरा जो होता है वो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये भी क्या होता है, ये भी मेरा सब हेडिंग होती है। क्या होती है हमारी सब हेडिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारी सब हेडिंग होती है, आराम से हमने इसको देख लिया। अब ध्यान दें कि भैया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसके अंदर में कोई आइटम नहीं आता, ये बिल्कुल बोला जाए अलग होता है, इसमें कोई आइटम नहीं आता, ये डायरेक्ट पोर्शन में ही रहता है। तो ये हमारा हो गया, बड़ो कोई दिक्कत नहीं, समझ आया, चलो ठीक है, आया, अब अच्छी बात है। अब अगला देखो, अगला क्या आपका सुनिएगा, अगला जो आपका आएगा वो होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये आपका दूसरा हेड है, यार ये दूसरा आपका मेजर हेड होता है, ये आपका मेजर हेड है, ठीक है, मेजर हेड है, ठीक है। अब ये मेजर हेड जो है ये भी अकेला होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अलग से होता है, इसका डायरेक्ट आपको आइटम मिलेगा। और जहां तक मुझे पता है कि कुछ आइटम नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर केस होगा जो इसके जुड़ा कोई आइटम आपको देखने को मिलेगा कि इसका हेड और सब हेड पूछा जाए, ठीक है। तो जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका मेजर हेड चालू होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में, मेजर हेड ये मैंने यहां लिख दिया, मेजर हेड वो क्या होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज, यानी अगला जो होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज होती है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर में जो सबसे पहला जो सब हेडिंग आती है वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये क्या आपकी, ये आपकी सब हेडिंग है, क्या है ये आपकी सब हेडिंग है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में, यानी ये आपका सब हेडिंग, इसके अंदर क्या क्या आइटम देखने को मिल सकता है सॉरी, इसके अंदर आपको डिबेंचर्स देखने को मिल सकता है, आपको किसी तरह का बॉन्ड्स है तो वो इसी सब हेडिंग के अंदर में जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन जो होंगे वो भी इसी में जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में जाएंगे, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, किसी तरह का कोई पब्लिक डिपॉजिट होगा तो वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। मॉर्गेज लोन अगर होगा कोई इसी तरह का तो वो भी हमारे किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। यानी ये जो चार आइटम है ये किस में जाता है हमारा, इसका सब हेडिंग क्या बनता है, इसका बनता है सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेजर हेड क्या है हमारा, नॉन करेंट लायबिलिटी। देखो बाबू ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आपको लग रहा है पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, लेकिन बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेडिंग और सब हेडिंग जाना पड़ेगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया है, आप इसे आराम से कॉपी करना। इसके बाद मैं अभी सवाल भी बनाऊंगा तो आपको समझ आएगी भैया कहां पे कौन सा सवाल जाएगा, ठीक है, कौन सा कहाँ जाएगा। तो भैया हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी का जो मेजर हेड है उसका जो पहला सब हेडिंग वो खत्म हो चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दूसरा जो सब हेडिंग चालू होती है वो होता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये जो चीज होती है ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी सब हेडिंग है, क्या हमारी सब हेडिंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगली सब हेडिंग चालू होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर। अच्छा, उसके बाद इसको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसके जो अगली हेडिंग चालू होगी सब हेडिंग उसको बोलते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी सब हेडिंग होती है, क्या होती है, सब हेडिंग होती है, ठीक है। अब इस अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर में कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो कि इसके अंदर में जाता है। सबसे पहले प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स पर किसी भी तरह का प्रीमियम जो पेबल करना होता है वो आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। क्यों, देखो डिबेंचर्स लंबा समय के होता है,
तो उसका जो प्रीमियम भी है जो पेबल करना होगा वो भी क्या होगा, लंबे समय के लिए होगा। इसे बोला अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है, यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, दोनों में फर्क है, याद रखना, साथ में मत समझना। अगला क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर पर कोई प्रीमियम पेबल करना होता है तो प्रेफरेंस शेयर भी लंबा के लिए होता है, तो वो कौन से में जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, याद रहेगा चीज, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगला देखो डी नंबर में जो अगला जो मेरी सब हेडिंग स्टार्ट होती है, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज जो होती है, हेड जो होता है, उसके अलावा अगली जो सब हेडिंग स्टार्ट होती है लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। ये क्या मेरा है, ये मेरी सब हेडिंग है, ये भी मेरी सब हेडिंग है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी मेरी सब हेडिंग है। अब देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में यानी लंबा समय के लिए जो प्रोविजन होता है, तो इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। किसी भी तरह का अगर एम्प्लॉय बेनिफिट का कोई प्रोविजन बना के रखा तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इसी में जाएगा। प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव इसी में जाएगा। प्रोविजन फॉर वारंट करंट यानी वारंट का कोई क्लेम होगा तो वो भी जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ही जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या कौन सा घर में क्या क्या जा रहा है। ठीक है, अब एक बात पूछता हूं, सोचो दिमाग में। अब मैंने बोल दिया कि बताओ मुझे जर्नलिज्म कहां जाएगा। सर जर्नलिज्म जाएगा शेयर होल्डर फंड्स में। ये रहा शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है बात। अच्छा शेयर होल्डर फंड्स में किस सब हेडिंग के अंदर जाएगा, सर वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अच्छा अगला देखता हूं, ठीक है, तो अगला बात जैसे मान लीजिए बोल दिया मॉर्गेज लोन, आपको दे दिया एक आइटम मॉर्गेज लोन का, कि मॉर्गेज लोन का बताओ मेजर हेड क्या है। सर मॉर्गेज लोन का जो मेजर हेड होता है ना वो हमारा होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज का। किसका, नॉन करेंट लायबिलिटीज का। अच्छा इसका सब हेडिंग क्या होता है, सर इसका सब हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखो मॉर्गेज समझ आ रहा है कि कैसे आपको सवाल बनाने को मिलेगा। ठीक है, आपको बस हेड और उसके जो सब हेड होंगे बस उसी को जानना है और उसको लिख देना, एक में एक नंबर मिल गया, ध्यान से इसे बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा। अगला जो मेरा हेडिंग यानी मेजर हेड जो चालू होता है उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। ये हमारा मेजर हेड होता है। क्या होता है, हमारा मेजर हेड होता है। करेंट लायबिलिटीज जो हमारी मेजर हेड होती है, इसके अंदर जो सबसे पहला जो इसका होता है सब हेड वो कहलाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा तीर बना के क्योंकि जगह का कमी है। चलो तीर क्या बना, ये मेरा सब हेड है। लो मैं यहाँ पे निशान दे, ये मेरा क्या है, सब हेडिंग यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यानी इसे ध्यान से सुनिए, करंट लायबिलिटी में जो सबसे पहला सब हेड बनता है वो होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का सब हेड होता है। अब जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है उसके अंदर क्या क्या आइटम आपको देखने को मिल सकता है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक। यानी अगर आपने बैंक से कोई भी ओवरड्राफ्ट करा कर रखा है या कोई किसी तरह का शॉर्ट टर्म का अगर लोन लेकर रखा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चला जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। और अगर लंबा समय के लिए होगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। देखो एकदम सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एकदम देखो सामने सामने मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको समझ में आए। अच्छा और क्या सकता है, लोन फ्रॉम अदर पार्टी। अगर आपने किसी भी दूसरी पार्टी से अगर लोन लेकर रखा है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। अगर लोन्स एंड एडवांसेस और किसी तरह का अगर लोन से या किसी तरह का एडवांसेस मिलकर रखा हुआ है वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या दूसरा मेजर हेड था, सॉरी मेजर हेड था, आइए उसका सब हेड था। अगला जो ट्रेड पेबल आता है ये क्या, देखो ये भी मेरा क्या है, अगला जो सब हेडिंग स्टार्ट होती है हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर में वो हमारी क्या है, ये यानी ट्रेड पेपर्स। और ट्रेड पेपर में सिर्फ दो ही चीजें आती है, एक आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरा आता है बिल्स पेबल। तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल यही दो आइटम होते हैं जो कि ट्रेड पेबल के अंदर में जाते हैं और कुछ भी जाता नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगला देखो अगला क्या, अदर। अगला जो हेडिंग आपका चालू होगा सब हेडिंग। लो मैं यहाँ पर टी बना दे रहा हूँ ताकि ये आपको पता चले सब हेडिंग का बात किया जा रहा है। तो अदर करंट लायबिलिटीज ये आपकी क्या होती है, अलग से मतलब अलग सब हेडिंग स्टार्ट होती है किस हेड के अंदर में, मेजर हेड क्या है, करंट लायबिलिटी।
यानी करंट लायबिलिटी में जो तीसरी सब हेडिंग स्टार्ट होती है अदर करंट लायबिलिटी की होती है। अदर करंट लायबिलिटीज के लिए इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर किसी तरह का इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग अगर होगा तो इसी हेड में चला जाए, यानी इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ बोरोइंग के ऊपर। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, आपने जो बोरोइंग किया है उसमें इंटरेस्ट एक्रूड भी हुआ है और वो ड्यू भी हुआ है। ये ड्यू वाला बात कुछ याद आ रहा है, डिवेंचर्स में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जाके वो वीडियो फटक से देख लो, आपको याद आ जाएगा भैया क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू। अच्छा आगे देखो, अगला किसी भी तरह का अगर आपको एडवांस में इनकम मिली, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो किस हेड में जाएगा, वो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज के हेड में जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्या है, अनपेड डिविडेंड, यानी किसी भी तरह का अगर अनपेड डिविडेंड होगा तो वो किस हेड में जाएगा, वो अगर मैं मेजर हेड की बात करूं तो करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग की बात करूं तो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका सब हेडिंग क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी, और मेजर हेड हमारा करंट लायबिलिटी। अच्छा, अनक्लेम्ड डिविडेंड आएगा, प्रोविडेंट फंड पेबल आएगा, जीएसटी पेबल, ये सारा कुछ किस हेडिंग में जाएगा, मेन हेड करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या, अदर करंट लायबिलिटी। तो देख लो ये सारा आइटम किस में जाता है, अदर करंट लायबिलिटी का होता है। समझ में बात को, बात समझ में आ गई। अब जैसे एक बात पूछता फिर से सुनना, ध्यान से आराम से सुनना। आज से पूछ दिया कि बताओ सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये इसका मेजर हेड क्या, सिर्फ बोला मेजर हेड। सर सन्ड्री क्रेडिटर का मेजर हेड होता है क्या, करंट लायबिलिटी, क्या की करंट लायबिलिटी, इनको करंट लायबिलिटी पूछा, उसका सब हेडिंग क्या होता है, सर उसका सब हेडिंग होता है ट्रेड पेबल्स। मैडम सोचो, फटाक से लगा दो, फटाक से लिख दो, अगर एमसी का टिक लगा दो, अरे चुटकी में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। चलो अगला तो मेरा करंट लायबिलिटीज के अंदर जो अगली सब हेडिंग स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये मेरा क्या है, ये मेरा सब हेडिंग है, क्या है मेरा ये सब हेडिंग है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखो आपको नॉन करंट लायबिलिटी में नोटिस करो, ध्यान से देखो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है करंट लायबिलिटी में, यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स है। सी नंबर देखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो इसका अदर करंट लायबिलिटी है। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, यानी शॉर्ट टर्म वाले जितने भी प्रोविजंस होंगे वो किस हेड में जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेड में जाएंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, किसी तरह का अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो किस हेड में जाएगा, सब हेड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। और इसका जो मेजर हेड होगा वो क्या बनेगा, हमारा करंट लायबिलिटी बनेगा। इन प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, देखो बाबूजी आपको दो जगह प्रोविजन मिलेगा, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। अगर कोई प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट 12 महीने तक का या उससे कम का है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ओनली 12 मंथ, जो 12 मंथ्स के होंगे। और क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखो आपने कैश फ्लो बनाया है, याद है ना, तो आपको कैश फ्लो में भी देखा होगा, बैलेंस शीट में हम लोग देख के सारा कुछ करते थे। तो देखो हमारा जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो किस हेड में जाएगा, वो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड कहा जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या हो गया हमारा हेड और सब हेड, यही मेजर हेड और सब हेड के लिए पूरा फॉर्मेट मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया था, लिख दिया था आपके लिए बोर्ड में, आप इसको डाल लीजिए। अब ये हो गया मेरी इक्विटी लायबिलिटी पूरी कंप्लीट। एक्स्ट्रा में कुछ बातें आपको याद रखनी है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से दिखता है। वो क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी, पहले आती है कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग में पड़ा, यानी किसी तरह का डैमेज मैंने किया है लेकिन उसका फैसला अभी तक आया नहीं है, कोर्ट में पेंडिंग है। अगर मैं कोर्ट में वो केस को हार जाता हूं
तो मुझे क्या वो लायबिलिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे किसी तरह की लायबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी। तो भैया ये क्या होता है, ये आपका कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी घटना के लिए किसी इवेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आ सकता है, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, बिल डिस्काउंटेड करा लिया गया लेकिन मैच्योर नहीं हुआ, वो कंटीजेंट लायबिलिटी का आइटम होगा। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजमेंट, कंपनी के भैया क्या हुआ, क्लेम किया गया अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम किया गया जिसका डेब्ट हो भी सकता है नहीं हो सकता, पता नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं। ठीक है, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी में दो आइटम आता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको देखने को मिल सकता है और आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसका हेड और सब हेड क्या है। तो हेड और इसका सब हेड कुछ नहीं होता, इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी का आइटम है और जो कि नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जाता है। आगे क्या है, कमिटमेंट, कुछ कमिटमेंट हमने कर दिया और उसके अंदर क्या करा, अनकॉल्ड लायबिलिटी, यानी किसी भी तरह की अनकॉल्ड लायबिलिटी होगी वो कमिटमेंट में चला जाएगा। मैं पूरा लाइन पढ़ देता हूं, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, शेयर के ऊपर पार्टली पेड करने के अनकॉल्ड लायबिलिटी होगी तो वो इसमें जाएगा। एरियर ऑफ डिविडेंड, आपको रिजॉल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, साइंस कोर्स में अच्छा से साफ नजर आए, मैं पढ़ दे रहा हूं। एरियर्स ऑफ डिविडेंड और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में किसी भी तरह का जो डिविडेंड अक्रूड है, ठीक है, एरियर है, ठीक है, तो वो कहां जाएगा, हमारा कमिटमेंट में जाएगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने किया है, आप इसको कॉपी करो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके हेड और सब हेड से जुड़े कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इतना जो बड़ा मैंने लेक्चर आपको दिया है वो क्यों दिया है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से लिखा है ताकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में पास हो पाओ। तो मैं हट रहा हूं, इसे आप कॉपी करो, उसके बाद में इसका सवाल देखेंगे। चलो कॉपी करो। चलो आपने क्या किया होगा, उसे उतार लिया होगा अच्छे ढंग से, पूरा अच्छे ढंग से उतार लिया होगा। आई होप कि उतारा ही होगा, जिन्होंने नहीं उतारा भाई वो उतार लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब क्या है वो सुनना से क्या है, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रेडी करके रखा है, क्या लिखा है पढ़ देता हूं। चूज हेड एंड सब हेड ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इन इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी आपको मैंने बहुत सारा आइटम दे दिया है, इन आइटम को देखो और डिसाइड करो कि इसका हेड क्या होगा, ये इसका मेजर हेड क्या है, इसका सब हेड क्या बनेगा, ये सारा कुछ आपको बताना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने अनक्लेम्ड डिविडेंड दिया है, डिबेंचर्स है, कॉल्स इन एरियर है, सिंकिंग फंड है, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड है, बिल्स पेबल है, पब्लिक डिपॉजिट है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर। इतना सारा आइटम मैंने दिया है। आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद से बनाओ और फिर वीडियो को स्टार्ट करो। ठीक है, मेरी वीडियो को पहले आप पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना आगे को, फिर अगर आपसे नहीं बने तो मैं बनाऊंगा। चलो वीडियो को पॉज करो और बनाओ खुद से, चलो बनाओ वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। चलो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से बनाया होगा। अब मैं बना रहा हूं, आप देखो कि मैं कैसे बना रहा हूं। सबसे पहले क्या आता है हमारा अनक्लेम्ड डिविडेंड, चाहे अनक्लेम्ड डिविडेंड बोल दो या अनपेड डिविडेंड बोल दो, जो भी। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड का मेजर हेड क्या होगा, दिमाग में सोचो, अगर याद नहीं आता तो रिवर्स करो वीडियो को, उसमें सारा लिखा हुआ था। कहां जाएगा सर, ये शेयर फंड्स नहीं सर, शेयर फंड्स में तो ये शेयर कैपिटल में तो नहीं जाएगा, रिजर्व फंड नहीं सर उसमें भी नहीं जाएगा, तो शेयर फंड्स में तो नहीं जाने वाला। ठीक है, दूसरा सर ये मुझे लगता है सर लॉन्ग टर्म नहीं सर, लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। अच्छा किस में जाएगा सर, ये ना करंट लायबिलिटी होती है। एकदम सही भाई, करंट लायबिलिटी होती है तो किस साइड में जाएगा, इसका मेजर हेड क्या बनेगा, इसका मेजर हेड बनेगा करंट लायबिलिटीज। क्या बनेगा इसका मेजर हेड, करंट लायबिलिटीज। अच्छा ठीक है सर, मेजर हेड तो पता चल गया कि ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर में जो चार सब हेडिंग थी उसमें कौन से हेड में जाएगा, तो बाबू उसमें किस हेड में जाएगा, उसमें जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज इस सब हेड में ये हमारा अनक्लेम्ड डिविडेंड जाएगा।
बस भाई देखो बाबू याद करना है को क्या करना है, बहुत आसान होता है, बस दिमाग लगाओगे तो सब याद हो जाएगा कि ये क्या है। अगला आपने डिवेंचर, अब डिवेंचर्स क्या है सर, डिवेंचर्स मेरा क्या शेयर होल्डर फंड्स में जाए। मैं आपको बस एक बात होता है जिसको कंफ्यूज होता है उसके लिए मैं कुछ लिख रहा हूं, आप जस्ट इस नोटिस को देखना कि देखो सबसे पहले हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में क्या क्या आता है सर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में मेरा पहला आता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, इसमें आता है, ठीक है सर। दूसरा आता है आपका शेयर एप्लीकेशन जो पेंडिंग होता है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग वाला जो होता है, ठीक है, एप्लीकेशन पेंडिंग वाला जो होता है वो। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। चौथा क्या आता है, चौथा आपका आता है करेंट लायबिलिटीज। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो चीज है ये कौन से हेड में जाएगी, कौन सा इसका मेन हेड होगा, शेयर होल्डर फंड होगा, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, ये तो आते ही दिखता है, इसको हटा देता हूं। नॉन करेंट लायबिलिटी की करेंट लायबिलिटी पर ये डिसाइड करना होगा। तो आप देखो डिवेंचर्स क्या शेयर होल्डर फंड्स का आइटम है, नहीं इसका नहीं। नॉन हां सर नॉन करेंट, क्योंकि करेंट होल्डर छोटा समय के लिए आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है ये। तो फटाक से क्या करोगे, इसको डिवेंचर्स के सामने लिख दोगे नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अच्छा अब नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में जो हेड बनते थे, इसके अंदर हेड बनते थे एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, याद करो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड का। तो इसका सबहेड क्या बनेगा, इसका सबहेड बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसका हेड बनेगा। क्या आपने यही किया था कि नहीं किया था बताओ, यही करके चल रहे हो ना, यही करके चल रहे हो ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला आता है, अगला जो आता है कॉल सिनेरियो। सर कॉल सिनेरियो कहां जाएगा, याद करो कॉल सिनेरियो तो भैया जाएगा शेयर होल्डर फंड्स में। कहां जाएगा, इसका मेजर क्या बनेगा, शेयर होल्डर फंड, यानी शेयर होल्डर्स फंड बनेगा। अच्छा सर ये कौन से सबहेड में जाए, बाबू इसका कोई सबहेड नहीं होता है, ये क्या होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड से क्या होता है डिडक्ट होता है, लेस किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम, इसका कोई सबहेड नहीं होता, याद रखिएगा, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड शेयर, ठीक है, और थोड़ा जगह का कमी पड़ जाएगा वो फुल्ली पेड, ठीक है, इससे क्या होता है ये डिडक्ट होता है, ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल से क्या होगा डिडक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो ये तो हमारा हो गया। अगला क्या आपके सिंकिंग फंड। सर सिंकिंग फंड किस में जाना चाहिए, अरे या तो फंड वाला किससे बात था सर, शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व, जिसमें रिजर्व सरप्लस आता है, हां एकदम सही। तो सिंकिंग फंड क्या जाएगा, इसका मेजर हेड क्या बनेगा, मेजर हेड बनेगा शेयर होल्डर्स फंड्स बनेगा। अच्छा इसका सब हेड क्या बनेगा, तो बाबू रिजर्व में जाएगा, यानी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इसका हेड बनेगा सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो ये हमारा हो गया, फॉलो कर देंगे, फॉलो कर रहे हैं, बता दो रिजर्व एंड सरप्लस, दो अच्छा से लिख देता हूं ताकि आपको भी नजर आए। तो रिजर्व एंड सरप्लस। अगला क्या आता है, अगला आता है आपका प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। ये कहां जाएगा, सोचो ये कहां जाएगा, क्या शेयर होल्डर फंड्स, नहीं शेयर नहीं, नॉन करेंट लायबिलिटी में जाएगा, इसका मेजर हेड क्या बनेगा, आपका बनेगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में कौन से हेड में जाएगा, याद करो, आपको याद आ जाएगा, आप याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि किस हेड में जाना चाहिए, मेजर हेड इसका क्या बनेगा, याद करो, याद आ रहा है, प्रोविजन। ये क्या होते हैं, प्रोविजन होते हैं। तो देखो प्रोविजन लिखा है तो ऑब्वियसली प्रोविजन में जाएगा, कौन से हेड में जाएगा, ये जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसके हेड में, यानी मेजर हेड में जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, लो प्रोविजंस करता हूं, लो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या आता है सर, अगला हमारा है बिल्स पेबल कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड ना, शेयर एप्लीकेशन मनी जो कि पेंडिंग क्लेम ना, इसमें नहीं जाएगा, वेट वाला
नॉन करंट नहीं है, ये तो करंट लायबिलिटी। अरे बचपन से जान के आए हो कि भैया बीपी जो होती है मेरी करंट लायबिलिटी होती है, तो इसका मीडियम हेड क्या बनेगा, इसका मीडियम हेड बनेगा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अच्छा करंट लायबिलिटी के अंदर में कौन से सब हेड में जाएगा, तो सर इसका तो एक ही है मुझे याद आ रहा है क्योंकि हमने कैश फ्लो बोर्ड बनाया है, ट्रेड पेबल्स। ठीक है बच्चा एकदम सही बोले कि ट्रेड पेबल्स में ये जाएगा, समझ में आया। अगला आते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब ये पब्लिक डिपॉजिट में से जाएगा, याद करो क्या ये शेयर ना इसमें ना ये इसमें जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट जाएगा मेरा नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा पब्लिक डिपॉजिट जाता है, ये हमारा इसका मेजर है। ठीक है, अब इसका सबमिट क्या बनेगा, सीधी से बनेगा क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होंगे ये क्या होंगे, इसके सब हेड होंगे, क्या होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के सब हेड होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत है तो बता दो मुझे अभी तक। चलो ये समझ आ रहा अच्छे से। तो देखा इसी तरह करके आपको मेजर हेड और सब हेड करना है, और एग्जाम्पल नंबर पा लेना, 2-4 गो मिलेगा फटाक से करके निकल लेना, नंबर पा लेना। अच्छा आगे क्या आता है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर। अब ये किस में जाएगा, तो ये हमारा जाता है करंट लायबिलिटी, हमने लिख दिया करंट लायबिलिटीज में। अच्छा करंट लायबिलिटी के अंदर में कौन से सब हेड में जाएगा, तो ये जाएगा आपका याद रखना अदर करंट लायबिलिटीज, ये इसी हेड में जाएगा। ठीक है, देखो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था, अब हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल देख के मेजर हेड और सब हेड किए। चलो ये डाल लो, इसके बाद कुछ और देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि अगला वीडियो जो बनेगी वो बनेगा एसेट का हेड और सब हेड के ऊपर। ठीक है, इसको कॉपी करो, कुछ एग्जांपल मैं और दूंगा आपको, कॉपी करो। चलो अब क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल मैंने आपके लिए रखे हैं सामने। ठीक है, इन एग्जांपल को आप क्या करो, आराम से वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपकी कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, जल्दी से करो, जल्दी करो, फटाफट करो। चलो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश किया। चलिए हम लोग आराम से एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कि भैया मेरा कस्टमर से क्या हुआ, एडवांस रिसीव हुआ। एडवांस रिसीव हुआ किस हेड में जाना चाहिए, क्या ये शेयर अकाउंट में जाएगा, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग में जाएगा, कि नॉन करंट लायबिलिटी, कि करंट, सही करंट लायबिलिटी में जाएगा, एकदम सही बोले, ये जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी। अच्छा अब करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये तो बात कंफर्म हो गई है, लेकिन कौन से सब हेड में जाएगा, तो ये जाएगा अदर, ये जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। क्या जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में ये हमारा जाएगा। बोलो अगर क्यों दिक्कत है पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं आता है तो हमारा ये तो हो गया, बन गया एडवांस, अदर करंट लायबिलिटी में चला गया। अगला क्या आता है, अगला आता है मेरा एरियर। देखो नोटिस करो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड। अब ये कहा जाता है सर एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव प्रीफेयर, ये जो है ये सेव्ड अपन नहीं से इसमें नहीं था, शेयर नहीं इसमें नहीं था, नॉन कर नहीं इसमें था, करने ये कहा सर ये कंटीजेंट लायबिलिटी थी। अरे हाँ एकदम सही बोले, ये कहा जाएगा इसका मीनिंग बनेगा कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बनेगी, कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये कंटीजेंट लायबिलिटीज में जाएगा और यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसका कोई सब हेड होता ही नहीं है। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है वो कहां लिखी गई हो, कंटीजेंट लायबिलिटी इन, मैंने बोला ना नोट्स का कौन सा लिखती है, इन नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, ये इसमें चली जाएगी। ठीक है, और हमने में क्या है, अब आपने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या शेयर रेफरेंस में नहीं, शेयर ना नॉट नहीं, करंट लायबिलिटी में जाएगा। अरे हाँ सर सही बोले, करंट लायबिलिटी, यानी कॉल से एडवांस कहां जाएगा आपका, करंट लायबिलिटीज में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में आपका ये जाएगा। अच्छा करंट लायबिलिटी में किस हेड में जाएगा, सब हेड में, तो बनेगा इसका अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? सर मैं हमने क्या किया है, आराम से मैं चल रहा हूँ, कोई हमें नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर देख लेता हूँ, अगर तेरे लगती हाँ चलो ठीक है, सब सही आ रहा है, ठीक है। तो अरे को बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है भारी है, ठीक है। अब वो सरकारी की कैसे हम लोग कर रहे हैं, एकदम आराम से चल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, आराम से देखो सब करना है कैसे कैसे है, ठीक है। चलो अगला क्या आते हैं, अगला आते हैं हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर वो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एक इस हेड में जाना चाहिए, सर ये जाएगा मेरा करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है, ये मैंने दे दिया करेंट लायबिलिटीज में। अच्छा प्रोविजन जो फॉर टैक्स है उसका सब हेड क्या बनेगा, सर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ आता था, तो बाबू देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते थे वो इसी में जाते थे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की प्रोविजन फॉर टैक्स आपका करेंट लायबिलिटी में जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेड में जाएगा। अच्छा अगला देखो, अगला क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये क्या, ये कौन से हेड में जाना चाहिए, ये शेयर होल्डर, ये जाता है शेयर होल्डर फंड में, मैंने दे दिया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स में जाएगा। अच्छा और किसमें जाएगा, सिक्योरिटी उसका सबहेड क्या बनेगा, तो सबहेड बनता है इसका रिजर्व, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये इसका सबहेड बनता है। बात समझ में क्या बोला, बात समझ आ रही है। अगला क्या आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसमें जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो पक्का ही करेंट की लिस्ट में तो किसी हेड में नहीं जाएगी, तो ये किससे जाएगी, ये जाएगी आपकी करेंट लायबिलिटीज में, करेंट लायबिलिटीज में। अच्छा करेंट लायबिलिटीज में कौन से सब हेड में जाएगी, तो भैया जाएगी ये अदर करेंट लायबिलिटीज में जाएगी, अदर करेंट लायबिलिटीज के हेड में ये जाती है, ठीक है। समझ में आया बात को। अगला क्या है, अब देखो ऑथराइज कैपिटल, अगला लिखा आपका ऑथराइज कैपिटल। अब ये ऑथराइज कैपिटल किस हेड में जाएगा, सर ऑथराइज कैपिटल शेयर होल्डर फंड में जाएगा, अरे वाह बच्चा सही बोले, ये जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स में जाएगा, ठीक है। अच्छा से लिख देना हमने FUN, ठीक है, DS फंड्स। अच्छा उसके अंदर में कौन से सब हेड में जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स में आता है शेयर, यहां से शेयर कैपिटल में जाएगा, तो फटाफट से क्या करो शेयर कैपिटल दे दो, ये शेयर कैपिटल के हेड में जाएगा। अगला क्या आता है, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कहां जाएगा, ये भी हमारा जाता है शेयर होल्डर फंड में, हमने लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, ये हमने देख लिया शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। अब उसमें किस में जाएगा, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। तो आप देख लो कि हम लोग कैसे बना रहे हैं सवाल, सारे सवाल कैसे बनाए जा रहे हैं, आप देख लो अच्छे से। चलो अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ चुके हैं कि कौन कहां पे जाए, और कुछ देने के लायक है क्या, देख लेता हूं, अगर कुछ और आपके लिए काम लायक चीज होगा तो मैं कर दूंगा। मुझे लगता है मैं काफी कुछ करा दिया हूं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कि कुछ होना चाहिए और चलो काफी बुक से हो चुका है, ठीक है, काफी कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा, अब बस इतना है, ठीक है। तो ये देखो ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। आज हमने सारी की सारी प्रोटीन लायबिलिटी के हेड और सब हेड देखे, अगले वीडियो में हम लोग एसेट से जुड़ा सारा हेड और सब हेड देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, आप इसको अच्छे से उतारना, और जाने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक दे, और आपने अगर कुछ सीखा है, जाना है, समझा है तो भैया लाइक दे, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि एग्जाम बस आने ही वाले हैं, ज्यादा दूर अब एग्जाम में नहीं है, ठीक है। जल्द से जल्द पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दे, आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि देखो हमारा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कभी कुछ भी कर सकता है, ये बात आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो और मेहनत करो, दम लगा के अच्छे से करो, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो इस टॉपिक यानी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चैप्टर के, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, अलविदा करने वक्त हो गया, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। आप इसको आराम से कॉपी करो।